हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसजी केमिस्ट्री में। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जनरल साइंस के जनरल केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एसएससी और एनटीपीसी में आए हुए हैं। दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन आज जो मैं आपको जनरल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन बता रहा हूँ जनरल साइंस के, वो सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, सेकंड ग्रेड टीचर और रेलवे एनटीपीसी में आए हुए ही क्वेश्चन है। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो कि सर ये क्वेश्चन तो नहीं किसी एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ है, आप तो गलत बता रहे हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको विथ प्रूफ क्वेश्चन भेजूंगा कि देखिए ये कौन सी ईयर में कौन से पेपर में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र CH होता है। वैसे एसिटिलीन का फॉर्मूला C∼CH होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से एसिटिलीन होती है, लेकिन इसका जो मूलानुपाती सूत्र है यानी जो सरलतम सूत्र है वो क्या होता है, CH होता है दोस्तों। उसके बाद अगला है, खाद्य पदार्थों को फ्रीज रक्षण मतलब लंबे समय तक रखने हेतु बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1 होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद pH3 की तुलना में NH3 का क्वथनांक ज़्यादा होता है क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, कहीं पर भी नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या फ्लोरीन हो, यदि वह हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, जैसे NH3 में हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के साथ है, वैसे अगर कहीं पर भी हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है ये तीनों एलिमेंट्स, तो आप याद रखना कि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको कहीं पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखेगा, कभी कभार HCl हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप अगला देखिए, छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वह परमाणु कहलाता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। यदि किसी विशिष्ट एमिनो अम्ल के लिए 3 न्यूक्लियोटाइडों के क्रम के स्थान पर 4 न्यूक्लियोटाइडों का क्रम प्रयुक्त हो तो सैद्धांतिक रूप से उससे 256 एमिनो अम्ल कोडित होंगे। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर फुलरीन प्राप्त की जाती है। यानी ग्रेफाइट से अपन फुलरीन अगर अपने को बनाना है तो उसे इलेक्ट्रिक आर्क देना पड़ेगा और अक्रिय गैस की उपस्थिति में करना पड़ेगा। न्यूट्रिनो का द्रव्यमान 0 होता है यानी द्रव्यमानहीन होता है। क्वार्क कण पर आंशिक आवेश होता है। क्या होता है क्वार्क कण पर? आंशिक आवेश होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे पूर्ण -1 होता है, प्रोटॉन पे पूर्ण +1 होता है, उस तरह से क्वार्क पे आवेश नहीं होता, डेल आवेश होता है, आंशिक आवेश होता है। ठीक है, सोडियम परमाणु की परमाणु संख्या 11 होती है जबकि उसकी द्रव्यमान संख्या 23 है, तो इसमें 11 तो इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन कितने होंगे? 12 होंगे। ये याद रखना, जितनी उसकी परमाणु संख्या है उसमें प्रोटॉन उतने ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन चेंज हो सकते हैं। यदि वो अगर धनावेशित या ऋणावेशित है तो इलेक्ट्रॉन तो उसके हिसाब से होगा, उदासीन है तो प्रोटॉन जितने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन धनावेशित और ऋणावेशित होने पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज हो जाती है। लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या के बाद जो द्रव्यमान संख्या से बचते हैं वही न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद किसी तत्व के रासायनिक गुण परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं, अर्थात समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। उसके बाद जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह पाउली का अपवर्जन नियम है। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा के अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा को प्रदर्शित करती है वह क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण द्वारा तत्वों की प्रकृति ज्ञात किया जा सकता है। जॉन डाल्टन ने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने एल्फा कणों की सहायता से की थी। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के
की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को द्रव्यमान शक्ति कहते हैं। धन आवेशित इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कहलाते हैं। न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी। किसी कक्षा के संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो उस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। किसी परमाणु के गुण उसकी इलेक्ट्रॉन संरचना पर निर्भर करते हैं। परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, यानी ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि जितना उस पर प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव आवेश आता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव आवेश भी आ जाता है। परमाणु संख्या 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 के क्लोरीन परमाणु के नाभिक में 18 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। आइसोटोप यानी समस्थानिक परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या समान जबकि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो वो आइसोटोप कहलाते हैं। वे तत्व आइसोबार समभारिक द्रव्यमान संख्या समान जबकि परमाणु संख्या अलग अलग हो वो समभारिक कहलाते हैं। सम न्यूट्रॉनिक न्यूट्रॉन की संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या व परमाणु संख्या अलग अलग हो वह सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। आइसोडिफर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान दो अलग अलग परमाणुओं में। ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है अर्थात न्यूट्रॉन आवेश रहित कण होता है। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा उनके संवेग या वेग का एक साथ सही निर्धारण नहीं किया जा सकता। यह हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, यानी जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाली जो है वो इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बता रही है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, यानी क्लोरीन के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मान कार्बन 12 की सहायता से मापा जाता है, यानी कार्बन 12 एक मानक है। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है तो इसकी द्रव्यमान संख्या 9 + 10 19 होगी। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है क्योंकि इसकी द्रव्यमान संख्या 1 होती है और उसमें प्रोटॉन भी 1 होता है। हाइड्रोजन के मैं किसी समस्थानिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, जनरली हाइड्रोजन की। ठीक है, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। देखिए, किसी भी परमाणु का जो बाह्यतम कोष है उस बाह्यतम कोष को छोड़ के आंतरिक जितने भी कोष होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? कोर कोष कहलाता है। और उस कोर कोष में जितने इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, यानी इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहा जाता है। एक भारतीय वैज्ञानिक बोस, जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज मिलिकन ने की थी। तेल बिंदु प्रयोग से याद आया हो तो आपको, परमाणु की त्रिज्या 10 की पावर -10 मीटर होती है, या ये कह सकते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या 10 की पावर -15 मीटर होती है। ठीक है, उसके बाद नाभिक के धन आवेशित होने की खोज रदरफोर्ड ने की थी। एल्फा किरणों के प्रकीर्णन से नभी के आकार का आकलन, नाभिक के, ये लिखने में मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर, नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र रूप से प्रकृति में रह सकता है। आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है जबकि सबसे कम विद्युत ऋणता सीजियम की होती है। वैसे सीजियम से भी कम फ्रांसियम की होती है, लेकिन उसे कंसिडर इसलिए नहीं करते हैं कि क्योंकि फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं क्योंकि उसकी द्रव्यमान संख्या 4 होती है। ठीक है, द्विधनात्मक जिंक आयन जिसकी द्रव्यमान संख्या 70 है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 40, क्योंकि अगर द्विधनात्मक है तो उससे द्विधनात्मक होगा। तो मैंने भी बताया, प्रोटॉन कहीं भी नाभिक छोड़ के कभी भी नहीं जाता है। नाभिक छोड़ के, परमाणु को छोड़ के इलेक्ट्रॉन जाता है। इलेक्ट्रॉन अगर बाहर गया है तो धनात्मकता से उसके प्रोटॉनों पे कोई
इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आपको पता है जिंक आवर्त सारणी में 30 नंबर पे आता है, यानी परमाणु क्रमांक 30 है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या 30 होगी, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, प्रोटॉन की द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, तो कितने आंसर आएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, एक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मुथ, एंटीमनी और बिस्मिथ परमाणु दाता अशुद्धि की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि आपके बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम परमाणु ग्राही अशुद्धि की तरह व्यवहार करते हैं। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। विश्लेषण प्रक्रिया के दौरान हेबर प्रक्रिया में अमोनिया और लोहे की सतह के बीच बंध कमज़ोर पड़ता है और टूट जाता है, जिससे ही अमोनिया का जो हेबर प्रक्रम है वो कंप्लीट हो पाता है। सोडियम धातु का उपयोग अपचायक के रूप में भी होता है, क्योंकि जितनी भी धातुएं होती है वो सारी की सारी अपचायक की तरह बिहेव करती है। हीरा एक तत्व ही होता है, कार्बन का अपरूप है, लेकिन कोई उसमें मिक्सचर तो होता नहीं है, कोई दूसरी वस्तु तो मिलाई नहीं जाती है। हीरा कार्बन से मिला होता है। एक कार्बन से अन्य 4 कार्बन परमाणु मिलकर एक हीरे की संरचना बनाते हैं। वायु न तो एक तत्व है, न ही एक यौगिक है। वायु एक मिश्रण है, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार की गैसें मिली हुई होती है, धूल मिट्टी के कण होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लगा लेना। वायु एक मिश्रण है। H2O प्रकृति में तीनों अवस्था में, यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। आवर्त सारणी में 11 तत्व गैस की अवस्था में उपस्थित होते हैं, जबकि 5 तत्व द्रव अवस्था में उपस्थित होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, 11 तत्व गैस की अवस्था में और 5 तत्व द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों में एक तत्व ही ब्रोमीन ऐसा है जो अधातु है, बाकी के सारे क्या है, धातु है। ठीक है, आसमान का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस डिहाइड्रेशन के कारण जमता है। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस SO2 और NO2 की जगह N2O कर लो, N2O। ठीक है, यानी नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नाइलॉन रेसे पॉलीएमाइड के बहुलक होते हैं। विटामिन शब्द फंक ने दिया था। विटामिन का अर्थ वाइटल एमीन्स होता है, अर्थात जीवित तंत्र में मिलने वाला एमीन है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के होते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। आवर्त सारणी में 118 तत्व पाए जाते हैं, जिनमें से प्रकृति से प्राप्त तत्व 98 है। बाकी के 20 जो एलिमेंट्स हैं अभी तक के, वो सारे के सारे मानव निर्मित हैं। उसके बाद पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ये 46% से भी ज़्यादा पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व एल्यूमिनियम है। यहाँ पर केवल तत्व की बात हो तो आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, लेकिन यदि धातु तत्व की बात हो तो आपका एल्यूमिनियम आएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन व सबसे भारी तत्व ओस्मियम होता है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन के बाद अगर हल्के तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम का नंबर आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। मानव रक्त की pH का मान 7.4 होता है। ठीक है दोस्तों, आवर्त सारणी में 11 तत्व गैसीय अवस्था में, 11 तत्व गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जिनमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और सारी की सारी नोबल गैसेज आती है। आवर्त सारणी में 5 तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम, मरकरी और ब्रोमीन। इन 16 तत्व, 11 तत्व गैसीय और 5 तत्व द्रव अवस्था वाले, इन 16 तत्वों को छोड़ के सभी के सभी एलिमेंट्स ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कोबाल्ट 60, यानी ये कोबाल्ट एक रेडियो एक्टिव है। कोबाल्ट, आर्सेनिक, आयोडीन, सोडियम, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव है, क्योंकि इनका जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है कोई। ठीक है, तो ये जो रेडियो एक्टिव का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, जबकि आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर के उपचार में किया जाता है। आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में किया जाता है। सोडियम 24 का उपयोग रक्त व्याप्ति क्रम में किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं।
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम से किया जाता है। वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं इनका मुख्य कारण दाब होता है। ठीक है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट्स बहुलक का उपयोग किया जाता है। ठीक है। धातु की शुद्धता का निर्धारण पास्कल के नियम से किया जाता है। जल के अधिक क्वथनांक का कारण जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड का उपस्थित होना होता है। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस का ही एक प्रभाव है। आरएनए अणु में थाइमीन के स्थान पर नाइट्रोजनी सार यूरेसिल पाया जाता है, जबकि डीएनए में थाइमीन पाया जाता है। डीएनए में थाइमीन होता है और आपके आरएनए में यूरेसिल होता है। ठीक है। उसके अलावा ग्वाइनिन, साइटोसिन और एडेनिन दोनों में ही कॉमन होते हैं तीनों। ठीक है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। दूध का पीएच मान 6.6 होता है। दूध का पीएच मान 6.6 होता है। अम्लीय घोल का पीएच 7 से कम होता है, जबकि क्षारीय का 7 से अधिक होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में लवण व जल का निर्माण होता है। पीएच का निर्धारण सोरेनसन ने किया था और पीएच स्केल भी सोरेनसन ने दी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।